ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि राम मंदिर निर्माण की जो नींव रखी गई वो अशुभ मुहूर्त में रखी गई। राम मंदिर के लिए की गए भूमि पूजन में ना तो शुभ मुहूर्त का ध्यान रखा गया और ना ही धर्म सम्मत नियमों का ध्यान रखा गया। राम मंदिर को लेकर वर्षों से जिन साधु संतों और धर्माचार्यों ने आवाज उठाई, उन्हीं धर्माचार्यों की उपेक्षा की गई। सिवनी जिले के गुरुधाम दघोरी में स्वामी जी ने राम मंदिर ही नहीं बल्कि वर्तमान मोदी सरकार पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, महज एक ट्रस्ट विशेष को राम मंदिर निर्माण का श्रेय दिया जा रहा है, जबकि इसमें देश भर के साधु संतों और धर्माचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने कहा, देखा जाए तो राम मंदिर एक ट्रस्ट और एक संस्था विशेष का कार्यालय बनकर रह जाएगा। जगत गुरु शंकराचार्य ने गौ हत्या का जिक्र करते हुए कहा, गौ हत्या बंदी के नाम पर ही तो वर्तमान भाजपा सरकार सत्ता में आई, लेकिन अपने आप को हिंदू सरकार बताने वाली वर्तमान सरकार के कार्यकाल में गौ हत्याएं ज्यादा हो रही है, गाय मारी जा रही है, काटी जा रही है। वहीं वर्तमान सरकार खुद को हिंदू सरकार बताने की कोशिश कर रही है। राम मंदिर निर्माण के लिए किए गए भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति पर श्री जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि भूमि पूजन के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी का क्या काम, ये काम तो साधु संतों और धर्माचार्यों का है। भूमि पूजन कार्य किसी धर्माचार्य से कराया जाना चाहिए था। उन्होंने भूमि पूजन के मुहूर्त पर कहा, मुहूर्त सिर्फ निर्माण के लिए नहीं देखा जाता, बल्कि जो भी निर्माण हो रहा है वो सनातन रहे, कोई अनहोनी ना हो, इसलिए भी मुहूर्त देखा जाता है। लेकिन राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन में मुहूर्त का ध्यान नहीं रखा गया। मंदिरों को तोड़े जाने को लेकर भी श्री जगत गुरु शंकराचार्य ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा, बीते 6 सालों में देश में जितने मंदिर तोड़े गए उतने कभी नहीं तोड़े गए। उन्होंने कहा, इस दौरान देश भर में करीब 50,000 से अधिक मंदिर तोड़ दिए गए। जब मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब से मंदिर तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर तोड़ने वाले आज मंदिर बनाने का ढोंग कर रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा, देश में सबके लिए कानून एक समान होना चाहिए। जिस प्रकार हिंदू मैरिज एक्ट में 2 शादियां करने पर सजा मिलती है, उसी तर्ज पर कानून बनाकर मुसलमानों पर भी लागू किया जाना चाहिए। स्वामी शंकराचार्य ने एक देश एक कानून की भी वकालत करते हुए कहा, अब एक देश एक कानून की जरूरत है। साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने पर जोर देते हुए कहा, 4 शादियां करने पर अब सजा मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की जन्मस्थली दिघोरी में 19 फरवरी से 25 फरवरी तक भागवत चल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु विश्व के सबसे बड़े स्फटिक शिवलिंग के दर्शन और भागवत कथा सुनने पहुंच रहे हैं। ये पहले तो वहाँ के गुजरात के तोड़े जिसमें उन्होंने उसको मोदी को गजनी की औलाद कह दी थी। और अभी ये जगह वहाँ जो मूर्तियाँ टूटी हैं वो थाने बड़े हैं, अपने यहाँ से पूजा होती है। थाने में अभी पूजा महाराज जी की ओर से हो रही है, 250 मूर्तियों की जो नाले में फेंक दिया था और केस चल रहा है। तो हिंदुओं के साथ तो ये है, आप हिंदुओं की सरकार कहते हैं और वो मस्जिद में आप हाथ नहीं लगा सकते। हम तो ये कहते हैं, आपने 3 तलाक के खिलाफ मुकदमा चलाया है, आपने हिंदू को रोक दिया है कि एक शादी के बाद दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक कि पहली शादी को तलाक न दो या मर न जाए। मुसलमान एक साथ 4 शादी कर रहा है तो उस पर रोक क्यों नहीं रहती? अगर 4 शादी की जगह यही उसके ऊपर भी कानून लागू कर दिया जाए, एक मुसलमान एक ही औरत रख सकता है, ये जितने मुसलमान हैं सब पाकिस्तान भाग जाएंगे। तो समान सिविल कोड की बात जब आप कहते हैं तो वो करते क्यों नहीं? 3 तलाक को आपने रोक दिया, इसलिए उनको तलाक इसलिए देते थे कि वो एक्स्ट्रा थे, 4 थे। किसी को भी कहते तलाक तलाक तलाक, कभी कहीं रहेगा तो हाथ जोड़ेगा।